all on June 20th. Delhi chalo. I am cockroach. I am cockroach. दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर चर्चा में आने वाला है। कारण है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। वही कॉकरोच जनता पार्टी जिसके संस्थापक अभिजीत दिपके पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब खबर यह है कि सीजेपी 20 जून को एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन भी मांगी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या दिल्ली पुलिस इस बार प्रदर्शन की अनुमति देगी? क्या पिछली बार की तरह लोग फिर से जंतर मंतर पहुंचेंगे? और आखिर थप्पड़ कांड के बाद अभिजीत दिपके का अगला प्लान क्या दिल्ली में अनिश्चित काल के लिए धरना देने का है? मतलब जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते तब तक दिल्ली में खूंटा गाड़कर प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है क्या? आइए पूरी खबर जानते हैं। 20 जून को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को समझने के लिए हमें 2 दिन पीछे जयपुर चलना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके देश के अलग अलग शहरों में छात्रों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। जब यह आंदोलन जयपुर पहुंचा तो वहां एंट्री के वक्त कुछ अराजक तत्वों ने अभिजीत दिपके के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें कई थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना के बाद बवाल मच गया। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडे थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने छोड़ा तो बाहर उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया, मानो युद्ध जीत कर आए हों। लेकिन इस थप्पड़ कांड के बाद अभिजीत दिपके ने जो रुख अपनाया उसने इस आंदोलन में घी डालने का काम कर दिया है, आग में घी डालने की तरह। जी हां, अभिजीत ने साफ कहा, आप मुझे पाकिस्तानी कह सकते हैं, आप हमें डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। कोई चाहे जितने हमले कर ले, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कायर हिंसा का सहारा लेते हैं, मैं चुप नहीं बैठूंगा और युवाओं के हक के लिए आवाज उठाता रहूंगा। इसी थप्पड़ कांड के बाद अब सीजेपी ने देश के युवाओं को चलो दिल्ली का नारा दिया है। अभिजीत दिपके का कहना है कि हमें उम्मीद है कि देश का युवा हमारे साथ खड़ा होगा। एक बार फिर से 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु और जयपुर होते हुए एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बार फिर 20 जून को जंतर मंतर पर इस धरने को दिल्ली पुलिस की हरी झंडी मिलेगी? सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बयान दिया है एक वीडियो जारी करते हुए। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को औपचारिक तौर से 20 जून 2026 को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरने के बारे में जानकारी दे दी है, परमिशन की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो गुरुवार यानी 18 जून की सुबह तक हमें जवाब देंगे। हमें भरोसा है कि पुलिस हमें परमिशन देगी। पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने एक वीडियो बयान में यानी सौरभ दास ने वीडियो बयान जारी किया और कहा कि उन्होंने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में अपना पूरा दिन बिताया। आपको पूरा बयान भी मुख्य प्रवक्ता जो सीजेपी के हैं सौरभ दास आगे चलकर वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान किया था कि वो 20 जून से जंतर मंतर पर तब तक अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। तो नीट पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ शुरू हुआ यह गुस्सा अब 20 जून को जंतर मंतर पर एक बार फिर आर पार की लड़ाई का रूप एक तरह से कहें लेने जा रहा है। एक तरफ थप्पड़ कांड के बाद युवाओं में आक्रोश है, दूसरी तरफ सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यह होगा कि क्या 20 जून को दिल्ली पुलिस सीजेपी को जंतर मंतर पर बैठने देती है, और अगर बैठने देती है तो क्या सरकार छात्रों की इस बेहद तीखी मांग के आगे झुकेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गए हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की बहस का हिस्सा बन चुके हैं। और यही वजह है कि 20 जून को जो प्रस्तावित प्रदर्शन है इसमें भी अब लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर दिल्ली पुलिस परमिशन देती है तो जंतर मंतर पर एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, और अगर इजाजत नहीं मिलती तो संगठन आगे क्या कदम उठाता है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। आइए चलते चलते सौरभ दास ने जो परमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है दिल्ली पुलिस को, उसके बाद क्या कुछ बयान जारी किया वो सुन लेते हैं। Hello everyone, it's 8 p.m. I've just come out of the Sansad Marg police station after spending an entire day with the police doing all the formalities required and formally intimating them about the Jantar Mantar protest on June 20th. I have submitted the entire plan, the number of volunteers required, and every other formality as required by the police in the day. And we hope
that the Delhi police will cooperate with us. We have offered our full cooperation. We have assured them, like every other protest that we have had nationwide, this protest too will be a peaceful protest where a number of people from across the country will be joining us at Jantar Mantar to demand one thing: Dharmendra Pradhan's resignation. We are hopeful that the Delhi police sees this as the just cause that it is, and we also have offered our full cooperation. So there is no reason why that the Delhi police would deny us our right to dissent peacefully at Jantar Mantar, which is a designated protest site. So see you all on June 20th. Delhi chalo.